सिद्धिभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तमन्त्रपर्याये दर्पणतलिवसकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोकेशव्यसाहं पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव विश्व पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्यों, यहाँ पर आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी अहिंसा व्रत का स्वरूप समझा रहे हैं कि है जीव दूसरे की हिंसा बाद में करता है, पहले स्व की हिंसा कर लेता है। जब पहले स्व की हिंसा हो जाती है फिर दूसरे की हिंसा होती है, और स्व की हिंसा जीव प्रति समय अपने आप में कर रहा है। जो जीव के रागादि भाव है वह स्व की हिंसा है। कार्तिकेयोपेक्षा में आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी ने अप्पाड़ो हणोदी अप्पेणे अनुराग भाई अप्पाड़म हणेदी अप्पेणे, हे जीव जितना आज तक तूने दूसरे जीवों की हत्या नहीं की उससे अनंत गुनी तूने स्व के परिणामों की हत्या की है, और जितना पाप का बंध तुझे दूसरे जीव की हिंसा से नहीं हुआ उसे असंख्यात गुना तुझे बंध स्व की हिंसा करने से हुआ है। और स्व की हिंसा सोते हुए भी करता है, जागते हुए भी करता है, खाते हुए भी करता है और बैठे बैठे भी करता है। अध्यक्ष जी, तुम्हारी शादी हो गई, कितने साल हो गए? तुम कितने साल के हो गए? 55 के हो गए ना। जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तब क्या परिणाम होते थे? जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तब कैसे परिणाम होते थे? देखो, अब जो है सो है। और जब शादी हो गई तब कैसे परिणाम होते थे? हे जीव, जब शादी नहीं हुई थी तब बेचारा अपने आप में सोचता था मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए। लेकिन जब हो गई तब पता चला देखो अब तो हो ही गई, अब तो कोई उपाय है नहीं है। तो ऐसे है जीव, समझ मेरी बात कि मेरे अंतरंग में परिणाम जो चलते रहते हैं, मेरे अंतरंग में जो परिणामों की धारा चल रही है वह मेरे अंदर के परिणामों की धारा मेरे कर्म बंध के लिए सहकारी साधन है। दूसरा तो मेरे बहिरंग को देखेगा। अनुराग भाई,
दूसरा मेरे बहिरंग को देखेगा और बहिरंग को देख करके मुझे अच्छा बुरा कहेगा, लेकिन कर्म तुझे अंतरंग को देख करके अच्छा बुरा कहेगा। किसी जीव को देख करके मेरे भाव आ गए कि इस जीव को आज मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन छोड़ रहा है। क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि उसके पास शक्ति नहीं है। यदि मैं इसको कुछ कहता हूँ तो अभी पुलिस मुझे पकड़ ले जाएगी, इसलिए कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन अंतरंग में बैठा बैठा बहुत कुछ कह रहा है। अनुराग भाई, कर्म बनेगा कि नहीं है? देखो, तुमने तो उससे कुछ नहीं कहा ना, तुमने तो उससे कुछ नहीं कहा। मंत्री जी, दुकान पे ग्राहक आया, उसके ऊपर गुस्सा आ गई, उससे कुछ नहीं कहा कर्म बनेगा कि नहीं। क्यों? तुमने तो उससे कुछ नहीं कहा ना। हे जीव, उससे कुछ कहा हो या ना कहा हो, लेकिन निज से तो कुछ कहा है। और कुछ नहीं कहा है, बहुत कुछ कहा है। तूने अपाण महणे दी अपेड़े, अपने स्वा के परिणामों की तो हत्या कर दी, स्वा की विशुद्धि की हत्या कर दी और स्वा के विशुद्धि की हत्या कर दी। अब पुलिस तुम्हें भले ना पकड़ पाए, लेकिन कर्म की पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया है। बाहर की पुलिस, बाहर की सबूत चाहिए ना, अदालत को सबूत चाहिए, बताओ इनने किसकी हत्या की। अब देखो, बहुत सारे लोग होते, मुनिराज के मुंह में बीज आ जाए, अध्यक्ष जी, चाहे वह मुनक्के का हो या किसी फल का हो, वह बीज मुंह में आ जाए और बीज यदि अंदर चला जाए तो अनुराग भाई अंतराय करना पड़ेगा। महाराज, बीज मुंह में चला गया, संजय भाई, बीज मुनक्का तुमने दे दी और महाराज के देखने में चूक हो गई, और वह बीज जो था मुंह में था और मुंह में से अंदर चला गया। अब मुनिराज ने अंतराय कर लिया। अब संजय भाई बोलेंगे, महाराज बताओ क्या है, बताओ। देखो, बहुत सारे लोग होते ना, तो अब वह तो अंदर चला गया, लेकिन अंदर गया है तो तुम्हें अंतराय करना पड़ेगा। किस बात का अंतराय? अनुराग भाई, किस बात का अंतराय? हे जीव, वह जो बीज था ना, उस बीज में अंकुरित होने की शक्ति थी, और वह शक्ति तुमने अंदर ले जा करके एक जीव के हत्या का तुम्हें दोष लग गया, उसमें जीव उत्पन्न होता, वृक्ष बनता, और वह बीज तुमने अंदर ले गए, और अंदर ले जाने के कारण उस जीव की हत्या हो गई। इसलिए अब तुम भोजन बंद करो, अब तुम्हें भोजन नहीं करना है। हे जीव, जैन दर्शन सूक्ष्मता की, और सारे तुम्हारे सिद्धांत जो हैं, वह सारे सिद्धांत, अनुराग भाई, तुम कोई भी सिद्धांत लेकर के आओ, उसको हम अहिंसा के ऊपर घटित कर देंगे। जितने भी सिद्धांत हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, वह जाकर के एकमात्र कहाँ रुकती हैं, तो वह अहिंसा के ऊपर रुकती हैं। और जहाँ जहाँ हिंसा होती है, वहाँ वहाँ कर्म का बंध होता है। एक बहिरंग हिंसा और एक अंतरंग हिंसा। बहिरंग हिंसा बाद में होती है, बहिरंग हिंसा पहले हो जाती है। मंत्री जी, कितनी प्रतिमा है तुम्हारी? एक भी नहीं है। ओह, इनकी दादाजी का क्या नाम है? महेंद्र कुमार। महेंद्र कुमार जी बाझल, कितनी प्रतिमाएं तुम्हारे? 2 प्रतिमाएं। 2 प्रतिमाओं में तुमने क्या क्या त्याग किया? 2 प्रतिमा में तुम्हारे कौन कौन से व्रत हुए? सबसे पहला व्रत सबसे पहला व्रत
अहिंसानुव्रत। अध्यक्ष जी, दो प्रतिमा ली, दो प्रतिमा में सबसे पहला व्रत है अहिंसानुव्रत। मुनिराज के 28 मूल गुण, उसमें सबसे पहला व्रत कौन सा? तो अहिंसा महाव्रत। और इस अहिंसा महाव्रत और अहिंसा अणुव्रत, अणुव्रत जो है वह महाव्रत की परीक्षा के लिए, महाव्रत की प्रतीक्षा के लिए है। महाव्रत की जो प्रतीक्षा करे उसकी अणुव्रत तो अणुव्रत है, और जो महाव्रत की प्रतीक्षा नहीं करे उसकी अणुव्रत मात्र ढोंग है। महाराज ऐसा क्यों बोल रहे? ऐसा हम नहीं बोल रहे। यदि तुम्हें शंका हो तो ऐसा आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी ने बोला है कि देश व्रत उसी के लिए कार्य कराई है जिसको महाव्रत लेना हो। मामा जी से बोल रहा है, सुनाई दे रहा है? तुम कभी दिल्ली गए? कैसे गए? ट्रेन से जाते ना, तो जब दिल्ली जाते हो तो स्टेशन पे जाते कि नहीं? और वहां जाकर के खड़े होकर के क्या इंतजार करते? बोल स्टेशन पे टैक्सी का इंतजार करते हैं। अब मामा जी देखो घबरा रहे हैं। अध्यक्ष जी से पूछ लेते। अध्यक्ष जी, स्टेशन पे जाके क्या इंतजार करते हैं? हाँ, अब यदि उस पर स्टेशन पर तुम इंतजार कर रहे थे और वहाँ यदि चेकिंग वाला आ गया तो अब क्या बताओगे? टिकट बताओगे ना? किसकी टिकट? दिल्ली जाने की। और यदि कोई जीव स्टेशन पे खड़ा है और चेकिंग वाले आ गए, अब टिकट नहीं है उसके पास, तो क्या होगा? हे जीव, तू अपराधी है। क्यों? मैं तो खड़ा हुआ हूं ना मंत्री जी, मैं तो कुछ कर नहीं रहा, मैं तो खड़ा हुआ हूं, ट्रेन देख रहा हूं। ट्रेन देखना भी अपराध है। स्टेशन पे खड़े होकर के यदि तुम्हारे हाथ में टिकट नहीं है और तुम वहाँ पर खड़े हुए हो तो अपराध है और तुम्हें जेल होगी। तुम यहाँ खड़े क्यों हो? जी, वही वहाँ खड़ा हो सकता है जिसके पास टिकट है और उसको आगे जाना है। ऐसे है जीव, तूने देश व्रत की टिकट ली है लेकिन इंतजार किसका कर रहा है? और टिकट लेकर के यदि इंतजार नहीं कर रहा है तो तेरा स्टेशन पे खड़ा होना बेकार है। इसलिए महाव्रत की जो ट्रेन जा रही है उस ट्रेन का मेरी ट्रेन कब आएगी? मैंने देश व्रत ले लिए है, और देश व्रत लिए इसीलिए जाते हैं कि मुझे अब महाव्रत लेना है। अनुराग भाई, सत्य है कि नहीं? और महाव्रत नहीं लेना है और देश व्रत लेकर के यदि कोई संतुष्ट है तो आचार्य भगवान कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि। क्यों? हे जीव, तू संतुष्ट हो गया ना, और जो तू संतुष्ट हुआ है वह तेरी कसाई संतुष्ट हुई है। तू अभी संतुष्ट हुआ नहीं है क्योंकि तू छोटे में ही संतुष्ट हो गया ना। जाना तो दिल्ली था और दिल्ली नहीं जाकर के तू स्टेशन पे ही संतुष्ट हो गया, और स्टेशन पे संतुष्ट हो गया मतलब अपने लक्ष्य को भूल गया, और अपने लक्ष्य को भूल करके गली में भटक रहा है, और गली में भटकने से लक्ष्य मिलने वाला नहीं है। इसलिए जिसकी लक्ष्य पर दृष्टि है उसके देश व्रत कार्यकारी है, और जिसकी लक्ष्य के ऊपर दृष्टि नहीं उसके देश व्रत कार्यकारी नहीं। सबसे पहला अहिंसा व्रत। अब मेरे जीवन में देखो, क्या नाम, महेंद्र कुमार जी, मेरे जीवन में दो प्रतिमा आ गई। मेरा अहिंसा अणुव्रत हो गया, और अहिंसा अणुव्रत होने का मतलब क्या है? मैंने त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग कर दिया बुद्धिपूर्वक।
अब मैं अपने जीवन में बुद्धि पूर्वक त्रस्त जीवों की हिंसा जिस जिस काम से होती है वह सारे काम मैं अपने जीवन से छोड़ दूंगा। मैं त्रस्त जीवों की हिंसा को नहीं करूंगा बुद्धि पूर्वक। अब महेंद्र कुमार जी समझो मेरी बात, तुम्हें गर्मी लगेगी, क्या करोगे? क्या करोगे? पंखा चलाओगे, कूलर चलाओगे? तो हे जीव, व्रती जो होता है वह कूलर की हवा नहीं ले सकता। महाराज क्यों? है हे जीव, जिस कूलर में तू पानी भरता है उस पानी को कितनी बार छानता है, उस कूलर को कितनी बार सुखाता है? महाराज आज भर देते हैं, कल उस पानी को बदल देते हैं और रोज बदल करके नया नया डाल देते हैं। लेकिन हे जीव, उस पानी को तू देखना, उस पानी जो नीचे भरा हुआ है वह तूने गर्म करके भरा था क्या? कौन सा भरा था? ठंडा भरा था ना। और एक अंतर मुहूर्त के बाद उसकी मर्यादा जो थी समाप्त हो गई थी और उसकी जालियों में पानी जो टपक रहा था उस पानी में लगार लगी थी और उस नीचे भरे पानी में मामा जी कीड़े पड़ गए थे। कौन से कीड़े थे? वह त्रस्त जीव थे। और तुमने जैसे ही बटन चटकाया नीचे पानी की मोटर लगी थी और उस पानी की मोटर में वह जीव जा रहे थे कि नहीं? और जाकर के उन सारे जीवों की चटनी बट गई थी और उन चटनी बटी जीवों के ऊपर पानी आ रहा था और उस पानी का तू ठंडक का स्वाद ले रहा था। मजा आ गया। किसका? मामा जी किसका? बोलो ना, मामा जी ऐसे ही रहते तुम? सत्य बताना मामा जी, तुम दिन भर ऐसे ही रहते जैसे यहाँ हो? हाँ ना, तो बोलो। देखो बिल्कुल बेचारे कुछ नहीं बोल रहे, घर में भी ऐसे ही बैठे रहते। कैसे बैठते हैं? हे जीव, जैसा यहाँ बैठा है यदि ऐसा 24 घंटे के लिए हो जा तो सबसे पहले मामा का ही मोक्ष होगा, दूसरे का तो बाद में होगा। सबसे पहले किसका होगा? मामा का होगा। इसलिए हे जीव समझ मेरी बात, सबसे पहला व्रत है कौन सा? अहिंसा महाव्रत, अहिंसा अणुव्रत। और उस अहिंसा अणुव्रत में त्रस्त जीवों की हिंसा का मैंने त्याग किया है। अब वह त्रस्त जीवों की हिंसा मेरे जीवन में कहाँ कहाँ होती है? तो कूलर की हवा लेने वाला अहिंसा अणुव्रती नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें त्रस्त जीवों की हिंसा प्रति समय चल रही है और वह जीव जो है उस पंखी से कट कट करके और उसमें जा रहे हैं, आ रहे हैं। इसलिए कूलर की हवा लेना त्रस्त हिंसा का घात करना है और उसमें जो आनंद मनाना है वह त्रस्त जीवों की हिंसा का आनंद मनाना है। और उसको बोला जाएगा कौन सा आनंद है? हिंसा नंदी रौद्र ध्यान, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। हे जीव, तू हिंसा में आनंद मना रहा है, वह तेरा रौद्र ध्यान है और रौद्र ध्यान से तुझे नरक और त्रियंश गति का बंध होगा। उस समय आनंद मनाते हुए महाराज ऐसा कठिन क्यों बता रहे? अनुराग भाई, हम नहीं बता रहे, ऐसा आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी बता के आए हैं कि हे जीव, तू प्रसन्न था ना, प्रसन्न था ना, और प्रसन्नता में बैठा था शांति से। गर्मी लग रही थी और गर्मी लग करके तूने कूलर का बटन चालू किया और कूलर का बटन चालू करके अब शांति से बैठा है। और शांति से बैठे बैठे यदि उस समय तुझे आयु का बंध हो जाए तो नियम से या तो नरक गति का बंध, नरक आयु का बंध होगा या त्रियंश आयु का बंध होगा। क्योंकि उस समय तेरा कौन सा ध्यान चल रहा है? तो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान चल रहा है।
हिंसा का आनंद आ रहा ना। महाराज महाराज मुझे तो गर्मी लगती है, नहीं चलाऊं तो मेरा काम नहीं चलता है। हे जीव, कर्म कहेगा तुझे कूलर के बिना काम नहीं चलता ना, तो मेरा बंधे बिना काम नहीं चलता है। बंधना तो पड़ेगा। देखो संजय भाई, तुम्हारी किस किस से रिश्तेदारी है? गुनाह में किस किस से रिश्तेदारी है? बहुत सारी है ना। तो सबसे तुमने रिश्तेदारी करी, कर्म से भी करी। कर्म से रिश्तेदारी है कर्म से रिश्तेदारी है। और रिश्तेदारी है तो वो तुम्हें छोड़ देगा। ऐसे ही होगा कि नहीं? अनुराग भाई, मैंने कर्म से रिश्तेदारी कर ली, अब मैं कुछ दोष करूंगा तो कर्म मुझे नहीं बंधेगा। संजय भाई, मामा से रिश्तेदारी हो सकती है और तुम कुछ गलत कर दो और मामा देख ले और मामा किसी से नहीं कहे, ऐसा हो सकता है। लेकिन कुछ भी गलत करोगे, कर्म तुमसे रिश्तेदारी करने वाला नहीं है। कर्म की सरकार के आगे ना तो रिश्तेदारी चलती है और ना रिश्वत चलती है। कितना बड़ा आदमी हो, देखो अस्पताल में दिखते ना लोग, डॉक्टर साहब 1 घंटे के लिए बचा लो, मेरा बेटा मुंबई से आ रहा है, मेरा बेटा अमेरिका से आ रहा है, डॉक्टर ने बोल दिया अब तुम बचने वाले नहीं हो। अब उसके घर वाले बेचारे चिल्लाते हैं, डॉक्टर साहब जितना पैसा लेना हो ले लो, मेरे घर वाले को बचा लो, जितना तुम्हें चाहिए उतना देने के लिए तैयार हूं। लेकिन डॉक्टर क्या कहता है? धन्य कुमार जी बोलो ना, क्यों? पैसा दे दो ना, थोड़ा सा और ज़्यादा दे दे, 1 गड्डी ज़्यादा दे देना ना। वो वहाँ जाते ना, कहाँ सरकारी ऑफिस में, अब पहले बाबू बोलेगा ये काम होने वाला नहीं है, 1 गड्डी दे देगी मामा जी। अब होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। तो 1 गड्डी तुमने जैसे ही थमाई तो तुम्हारा काम हो गया। तो ऐसे डॉक्टर के सामने 4 गड्डियां और दे देना, डॉक्टर साहब बचा लो इसको। अनुराग भाई, बचोगे कि नहीं? क्यों? कर्म किसी की रिश्वत लेता नहीं है, कर्म की किसी के पास किसी के साथ रिश्तेदारी है नहीं है। तू जैसा करेगा वैसा तुझे उसी क्षण बंधेगा और जैसा करेगा वैसा तुझे उसी क्षण मिलेगा। तू देखो, समाज में, संसार में, देश में तुम अच्छे बन सकते हो और एक दूसरे से प्रमाण पत्र ले सकते हो। धन्य कुमार जी, संजय भाई तुम्हें प्रमाण पत्र दे देंगे। किस चीज का? किस चीज का? धन्य कुमार जी धर्म शिरोमणि, गुना के धर्म शिरोमणि हैं। हे जीव, धन्य कुमार जी को संजय भाई ने प्रमाण पत्र दे दिया, धर्म शिरोमणि धन्य कुमार जी गुना शहर के हैं। लेकिन हे जीव, वह प्रमाण पत्र तू सत्य नहीं मानना। देखो संजय भाई, बुरा लगे तो क्षमा कर देना, लेकिन स्वरूप जो है वह स्वरूप यही है कि हे जीव, तेरे गुनाहों को गुनाह में रह करके जो तूने गुनाह किए हैं, गुनाह में रह करके माताओं जो तूने गुनाह किए हैं, वह गुनाह या तो स्वयं जानता है या स्वयंभू जानता है। न मामा जी जानते हैं न संजय कुमार जी जानते हैं। संजय कुमार जी ने मात्र धन्य कुमार जी को बाहर देखा है। मंदिर में कुर्सी पे बैठे थे और माला फेर रहे थे और संजय भाई ने देखा, देखो धन्य कुमार जी कितने महान है, धन्य है, धन्य धन्य है, देखो माला फेर रहे हैं, शांति धारा चल रही है और धन्य कुमार जी हाथ जोड़ करके खूब जोर जोर से गुरु गुरु, कितने जोर जोर से बता, इतनी जोर जोर से
कि सारे सारे समाज की आवाज़ एक तरफी और धन्य कुमार जी की आवाज़ एक तरफी इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल रहे। अब संजय कुमार जी देखेंगे कि देखो धन्य कुमार जी कितने धन्य हैं। हे जीव, हे जीव, संजय ने तुम्हें बाहर से देखा, मामा जी ने तुम्हारा सम्मान किया, वह तुम्हें बाहर से किया, लेकिन मैं कितना धन्य हूँ, मैं कितना अधन्य हूँ, ये मात्र या तो मैं जानता हूँ या केवली भगवान जानते हैं। और जिस दिन तुम्हारी आत्मा स्वयं कह दे, जिस दिन तुम्हारी आत्मा स्वयं कह दे कि मैं धन्य हूँ, उस दिन समझना मैं धन्य हूँ। अनुराग भाई, दूसरे के प्रमाण पत्र से अपने आप को धन्य मान लोगे, मेरा निश्चित है, गारंटी है, तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। आज तक देखो, आज तक जितने की दुर्गति हुई, जितनों की दुर्गति हुई, वह बेचारे मात्र इसलिए हुई क्योंकि दूसरे ने धन्य कह दिया और अपने आप को धन्य मानते रहे, और धन्य मान करके बेचारे ने सारा जीवन अपना ऐसा गवा दिया, कभी भी धन्यता के काम करने का उसने पुरुषार्थ नहीं किया। मुझे इसने धन्य कह दिया ना, इसलिए मैं धन्य धन्य हूँ। लेकिन अपने आप से पूछ महेंद्र कुमार जी, किससे किससे? और देखो संजय भाई, तुम किसी को आज कभी अधन्यता का प्रमाण पत्र नहीं देना। ये देखो, यदि तुमसे कोई पूछने आए, धन्य कुमार जी तुमसे पूछे कि धन्य हे संजय भाई मैं कैसा हूँ, तो तुम उनसे कहना तुम बहुत अच्छे हो। क्यों? क्यों मंत्री जी, क्यों? हे जीव, पहले तो यह देख वो मुझसे पूछने क्यों आ रहा है, क्योंकि वो अपनी प्रशंसा चाहता है। यदि तुमने सत्य सत्य बता दिया तो संसार में सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा धन्य कुमार होगा। अनुराग भाई देखो, यह इतिहास उठा के देख लो, पुराण उठा करके देख लो, जिसने आईना बताया है वह उसकी शत्रुता हो गई। संसार में शत्रु कौन है? संजय भाई, तुम्हारा कोई शत्रु है? देखो, अब धर्म सभा में तो सत्य बोलना पड़ेगा। तुम्हारा कोई शत्रु है कि नहीं है? नहीं, शत्रु है कि नहीं है? ना शत्रु। और तुम्हारा जो शत्रु है वह कौन है? जिसको तुम जानते हो वह है कि जिसको नहीं जानते वह है? हाँ, हे जीव। अनुराग भाई, आज तुम एक काम करना, अपने ऐसे शत्रु को खोजना जिसको तुम जानते नहीं, और वो तुम्हें नहीं जानता है और तुम उसको नहीं जानते। मिल जाएगा, मिल जाएगा। एक भी मेरा शत्रु संसार में ऐसा नहीं जिसको मैं नहीं जानता हूँ और वो मुझे नहीं जानता हो। शत्रु वही है, शत्रु वही है, और सबसे बड़ा शत्रु वही है जिसको मैं जानता हूँ और वो मुझे जानता है। पहले मेरी मित्रता थी और उस मित्रता में मैंने उसके राग की पुष्टि नहीं की या कभी उसको सत्य का आईना दिखा दिया, और उसी दिन से वह मेरा सबसे बड़ा शत्रु बन गया। हे जीव, ये आज की कहानी नहीं, वर्षों पुरानी। सुकौशल महाराज, सुकमाल महाराज, उनका पैर किसने खाया? श्यालिनी कौन थी? श्यालिनी कौन थी? स्वयं की पूर्व पर्याय की भाभी थी, जिसने उसका पालन पोषण किया था और एक बार उसको पैर मार दिया था और उसने बैर बांध लिया था कि अब मैं इसको देख करके रहूँगा। ऐसे हे संजय भाई, समझ, समाज में रह करके कभी किसी को बुरा मत बोलना। कितना कितना देखो, समाज में तो लोक व्यवहार निभाया जाता है। संजय भाई, कोई खत्म हुआ तुम्हारी समाज में कभी?
आज तक कभी कोई खत्म हुआ? होते हैं ना। अब जो भी खत्म होता है तो उसको जाकर के तुम क्या बोलते हो, स्वर्गीय कि नरकीय? देखो मंत्री जी, देखो सबसे तुम्हारे गुनाह में सबसे मीठी भाषा किसकी है? तो तुम्हारे मंत्री जी की। जब जब मंत्री जी बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे शक्कर बरस रही हो। हैं? नहीं नहीं, वो तो कुछ भी हो, लेकिन हम तो देखा है ना, देखा हुआ बता रहे। तो मंत्री जी सबसे मीठी भाषा तुम्हारी है, और तुम्हें देखो पता भी है कि यह बेचारा इतना खड़ूस है कि जीवन में आज तक इसने एक भी पुण्य धर्म का काम नहीं किया, आज तक उसने मंदिर नहीं गया, और बेचारा चला जाए तो उसके घर जाके क्या बोलोगे? बोलो ना मंत्री जी, क्या बोलोगे? हैं? बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत धर्मात्मा थे। नहीं नहीं, देखो हम नहीं बोल रहे, तो तुम्हारी बता रहे ना, हमने देखा है ऐसा। और बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत बढ़िया थे, धर्म में तत्पर रहते थे, धर्म करने के लिए हमेशा। भले जीवन में बेचारे ने कभी 1 रुपया दान न दिया हो, भले बेचारे ने बोली लेकर के और बाद में बना कर दिया हो कि हम नहीं देंगे, लेकिन अब चला गया ना तो अब तो उसकी प्रशंसा ही करनी पड़ेगी मीठी मीठी भाषा से। और उसकी मीठी भाषा सुन करके कोई ऐसा समझे कि जे स्वर्ग चले गए। हे जीव, हे जीव, अनुराग भाई समझो मेरी बात। यदि तुम्हें अपना कल्याण करना है, मोक्ष जाना है, स्वर्ग जाना है, तो सबसे पहली बात है कि तू संसार के लोगों की बातों में नहीं आना। जिस दिन तू लोगों की बातों में आ जाएगा, उसी दिन से तुझे दुर्गति का बंद होना प्रारंभ हो जाएगा। सबसे पहली बात है, यदि संसार में मेरी कोई प्रशंसा करे तो उस प्रशंसा को अपने अंदर में देखना, मैं ऐसा हूं कि नहीं। और तुम्हारी कोई निंदा करे तो उस निंदा से क्रोधी मत होना, उसको देखना मैं ऐसा हूं कि नहीं। जीव, यह संसार का नियम है, यह संसार का संजय भाई नियम है। जिस फल, तुमने कभी पेड़ के ऊपर पत्थर मारे? पेड़ को पत्थर मारे? कौन से पेड़ को? हाँ, बबूल के पेड़ को नहीं मारे। क्यों? हे जीव, हे जीव, जिस पेड़ में फल लगे हों उस पेड़ को संसार पत्थर मारता है, और जिस पेड़ में कांटे हों उस पेड़ से संसार बच के चलता है। तो यदि मुझे कोई अनुराग भाई संसार में गालियां देने लगे तो समझना मेरे में फल आने लगे। और लोग मुझसे बच कर के दूर जाने लगे तो समझना मेरे में कांटे लगे हैं। और मेरी संसार में कितनी मुझे कोई गालियां दे, अब तुम्हारी परीक्षा यहाँ है। मामा जी समझो मेरी बात, अब सच्ची धर्म की परीक्षा, अपने अहिंसा परिणामों की परीक्षा यहाँ है कि मेरी मुझे माला पहनाई जाए और मैं माला माल ना हूं, मैं प्रशंसा में फूलूं नहीं और गालियों में कूलूं नहीं, तो मैं सच्चा धर्मात्मा हूं। यदि मुझे माला पहनाई गई और मेरा सीना फूल गया, हे जीव, गई भैंस पानी में,
गई भैंस पानी में अब निकलने वाली नहीं है, और मुझे किसी ने गालियां दी और मैं तुरंत कूद गया। गई तुम्हारी भैंस पानी में, अब मुझे तटस्थ होना है, मुझे माला भी पहनाई जाएगी। अनुराग भाई समझ मेरी बात, इस संसार में तुम्हें लोग माला भी पहनाएंगे और कुछ लोग तुम्हें गालियां भी देंगे। अब उन मालाओं को और गालियों को अब तुम अपने आप में देखो कि उनको तुम स्वीकार कैसे करते हो। यदि माला में फूल गए, लेकिन होता यही है जब माला मिलेगी। देखो संजय भाई, तुमने अपने परिवार में किसी की शादी की और शादी करके अच्छे बढ़िया गुलाब जामुन, जलेबी, 17 प्रकार के मीठे मीठे आइटम बनाए और गांव के लोग खाने के लिए आए और सारा गांव बोलेगा बहुत अच्छा है। अनुराग भाई समझो मेरी बात, बहुत अच्छे आइटम दिए, बहुत अच्छे आइटम दिए, और तुम यदि शादी करो और वही कड़ी लपटा मोरिया बना दो, कढ़ी बना दो, लपटा बना दो, औरिया बना दो, ठीक है ना, और मूंग की दाल बना दो और लौकी बना दो और सबको जीवन के लिए बुला लो, क्या होगा? हे जीव, लेकिन सत्य बताना, स्वास्थ्य के लिए हितकारी कौन सी सामग्री थी? स्वास्थ्य के लिए लाभदायक कौन सी सामग्री थी? इसलिए संसार गुलाब जामुन बोलकर खा करके आहा बोलेगा, लेकिन वह गुलाब जामुन अच्छा हो पुष्पेंद्र भाई जरूरी नहीं है। इसलिए शरीर के लिए मेरे लाभदायक क्या है, सोचा कभी? जबकि देखो धर्म के लिए सबसे लाभदायक, वो एक बोलते ना कबीर के दोहे में है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन सावने निर्मल करे स्वभाव। निंदकों को मामा जी अपने आंगन में कुटी बना करके रखना चाहिए। महाराज क्यों? वो तो मुझे आते जाते गालियां देगा। हे जीव, गालियां देगा ना। संसार में सबसे बड़ा मेरा हितैषी कौन है? तो गालियां देने वाला मेरा सबसे बड़ा हितैषी है। और संसार में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो मुझे माला पहनाने वाला मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। हे जीव, देखो अब धन्य कुमार जी, हंसो चाहे रो, धर्म का स्वरूप यही है, सत्य यही है। मुझे धन्य कुमार जी तुम्हारे परिणाम धन्य है कि नहीं, लेकिन समाज ने तो तुम्हें धन्यता की माला पहनाई दी कि धन्य कुमार जी धन्य है, और तुम फूले फूले घूम रहे। अब देखो उनको तो समाज की अध्यक्ष है ना, तो लोक व्यवहार तो निभाना पड़ेगा। नहीं पहनाएंगे तो अभी तुम भगा दोगे कि जी अध्यक्ष हमें नहीं चाहिए, जी माला नहीं पहनाता है, इसलिए उनको तो पहनानी पड़ेगी। लेकिन तुम्हें पहनना है कि नहीं पहनना है, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। हे जीव, देखो इतनी सभा में अभी इतनी सारी जगह खाली है। अध्यक्ष जी आज ऐलान कर दो, कल सारी सभा में सम्मान किया जाएगा। क्या होगा माताओं? 9 बजे से सम्मान है, 8:30 बजे से आके बैठ जाएंगे। बाद में जगह मिली कि नहीं मिली, तो हे जीव वह तो सम्मान करेंगे ही करेंगे, लेकिन अपने आप को सोचना है मैं सम्माननीय हूँ कि नहीं। यदि मैं सम्माननीय हूँ तो मुझे सम्मान की आवश्यकता नहीं, और सम्माननीय नहीं हूँ तो सम्मान की आवश्यकता नहीं। महेंद्र कुमार जी, तुमने 2 प्रतिमा ली, क्यों ली? क्यों ली?
हे जीव, जब 10 लक्षण आएंगे, पर्यूषण पर्व आएगा, सभा में व्रतियों का सम्मान होगा, तो उसमें हमारा भी होगा ना। हे जीव, हे जीव, यदि तूने ऐसी भावना से प्रतिमा ली है तो आज मैं तुझे प्रमाण पत्र देता हूं कि नरक जाना पक्का है। महाराज तुम्हें डर नहीं लगता? संजय भाई, हमें डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आत्मा हमारी अमर है, अजर है। यदि तुम हमें मारने भी आओगे तो शरीर को ही मार पाओगे, आत्मा को नहीं मार सकते। इसलिए मैं सत्य कहने से नहीं चूकता हूँ। यदि तूने लोक व्यवहार से, लौकिक प्रयोजन से यदि तूने धर्म को अंगीकार किया है और लौकिक प्रयोजन से तू धर्मात्मा कहला रहा है, तो तेरी दुर्गति निश्चित है, सुगति होने वाली नहीं है। इसलिए समाज तो मेरा सम्मान करेगी, लेकिन मैंने प्रतिमा लेकर के यदि सम्मान करवाया तो वह प्रतिमा मेरी मात्र सम्मान की हो गई। मैं निज कल्याण की भावना से आगे बढ़ा हूं। महेंद्र भाई, बड़े गौर से सोचना, बड़े गौर से सोच करके सुनना। प्रतिमाधारी को माला पहनने की आवश्यकता नहीं है। अनुराग भाई, आवश्यकता है क्या? प्रतिमाधारी को माला पहनने की आवश्यकता नहीं है। किसकी? प्रतिमा की तू माला पहन रहा है। मैंने प्रतिमाएं ले ली और प्रतिमा लेकर के मैं प्रतिमा के नाम की माला पहन रहा हूँ। तो हे जीव, जैसा तुझे उस समय पाप का बंध होगा, वह वैसा पाप का बंध किसी को नहीं होगा, क्योंकि तुम प्रतिमा के नाम की माला पहन रहा है। इसलिए हे धन्य कुमार जी, मैं प्रशंसनीय हूँ कि निंदनीय हूँ? किससे पूछने जाओगे? संजय भाई से कि मामा जी से कि मंत्री जी से? किससे पूछने जाओगे? ना संजय को पता है, ना मामा जी को पता है, और ना तुम्हारी देवी को पता है। तुम्हारी देवी बेटी यहाँ बैठी है। अब सत्य बताना मामा जी, तुम्हारी देवी तुम्हें जानती है? तुम्हारी देवी तुम्हें जानती है? अब देखो बेचारे, कुछ नहीं हो रहा। मामा जी सुनाई दे रहा? तुम्हारी देवी तुम्हें जानती है? नहीं, उनको बोलने दो ना। मामा जी, तुम्हारी देवी तुम्हें जानती है? हाँ ना तो बोलो, जानती है? अब देखो मामा जी भी शर्मा गए। हे जीव, तुझे तेरा पड़ोसी तो ठीक, समाज का अध्यक्ष तो ठीक, तेरे जीवन की जो जो बातें तू जानता है वह देवी भी नहीं जानती, और उसको पता चल जाए तो वो छोड़ के चली जाए। सत्य है कि नहीं? सत्य है कि नहीं? हे जीव, जितनी बातें तू अपने बारे में स्वयं जानता है वह जब तेरी देवी नहीं जानती, जो 24 घंटे तेरे साथ रहती है, तो समाज के अध्यक्ष को क्या पता तू कैसा है? हे जीव, वो एक फिल्म का डायलॉग है ना, जो दिखता है सो बोलते ना, जो दिखता है सो बिकता है। समाज में तेरी सम्मान हो रहा है, वह मात्र ऊपर ऊपर में जो दिख रहा है उसका तेरा सम्मान हो रहा है। तू माला फेरने बैठा था और माला फेरते हुए अध्यक्ष ने देखा तो तुम्हें अच्छेपन का प्रमाण पत्र दे दिया। लेकिन हे जीव, समझ मेरी बात, तू जब माला फेर रहा था तो हाथ में तो माला थी, लेकिन मन में क्या था? हाथ में तो माला थी, लेकिन मन में क्या था? मन में चल रहा था कि कौन कौन मुझे देख रहा है। धीरे से देखो, हमने देखा लोगों को हाथ में माला
धीरे से देख लेंगे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है तो बिल्कुल ऐसे बैठ जाएंगे जैसे अब भी केवल ज्ञान होने वाला है, और कोई नहीं आ रहा है तब यह क्या नाम धन्य कुमार जी, यह मायाचारी किसके लिए, ये मायाचारी किसके लिए, और इस मायाचारी से तू धन्य भी हो जाएगा लेकिन कर्म तुझे धन्य नहीं कहेगा। जो अंदर में मायाचारी चल रही है कर्म बंद तुझे वैसे ही होगा, क्योंकि कर्म के साथ मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, कर्म के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, और कर्म ने आज तक किसी के साथ रिश्तेदारी की नहीं है। जैसा करेगा जैसा करेगा वैसा ही मिलेगा। इसलिए मैं कैसा हूँ पुष्पेंद्र भाई, किससे पूछोगे कि संजय भाई से है, मंत्री जी से, मंत्री जी पुष्पेंद्र को बता देना कैसा है, ठीक है ना। तो हे जीव, संसार में तुम पूछने जाएगा मैं कैसा हूँ तो तब सब तुझे मर्यादा पुरुषोत्तम की ही श्रेणी सील लगाएंगे, लेकिन मैं कैसा हूँ यह या तो मैं स्वयं जानता हूँ या स्वयं भगवान जानता है, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं जानता है। और पूछना हो तो या स्वयं से पूछना या स्वयंभू से पूछना, तभी तुझे सत्य का प्रमाण पत्र मिलेगा, और कहीं सत्य का प्रमाण पत्र मिलने वाला नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की है।